नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। इस वक्त मौजूद हूँ मैं एमबी रोड के ऊपर, जो कि शूटिंग रेंज के लिए यहाँ से रास्ता कटता है इसके लिए, और इधर से अगर जाते हैं तो संगम विहार के लिए और सीधा निकलते हैं तो बदरपुर के लिए रास्ता निकलता है। मतलब कहने का ये है कि ये कोई ऐसी छुपी हुई सड़क नहीं है जिसके बारे में सरकार को पता ना चले या पीडब्ल्यूडी जिसका विभाग है उसको पता ना चले। बहुत मेन रोड पे ये सड़क है और वाहन यहाँ से रात दिन निकलते हैं, हजारों की तादाद में यहाँ से वाहन निकलते हैं। हम भी यहाँ से निकलते हैं तो हमारी नज़र इस रोड के ऊपर पड़ी जिसे कि सर्विस लाइन कहा जाता है। जैसे कि आप उधर अगर नज़र मारते हैं तो आप देख सकते हैं कि कितनी गंदी वो रोड हो रही है, लेकिन वो सर्विस लाइन कहलाती है, जिसका कि हाल इतना बुरा है कि यहाँ पर आके तो पता ही नहीं चल रहा है सर्विस लाइन कहाँ पर है और सड़क कहाँ पर है और मलबा कहाँ पर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ईंटों का चट्टा जो लगा हुआ है, जब सर्विस लाइन है उसके बाद यहाँ ईंटों का चट्टा लगा हुआ है। अब आप कहेंगे जी यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, थोड़ा सा और आगे आइए, हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में यूज होने वाला रेता है या बदरपुर है, जो भी है ये पड़ा हुआ है। कुल मिला के कहने का मतलब है कि इस रोड के ऊपर कंस्ट्रक्शन का सामान जो है वो पड़ा हुआ है। लेकिन कंस्ट्रक्शन अगर होती, सरकारी कंस्ट्रक्शन होती या प्राइवेट कंस्ट्रक्शन होती, किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन अगर इस रोड पे हम मान लेते हैं कि चल रही है, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर कहीं बोर्ड लगा हुआ होता। लेकिन आप दूर दूर तक यहाँ नज़र घुमाइए, दूर दूर तक वहाँ नज़र घुमाइए, कहीं पर भी आपको किसी तरह का कोई बोर्ड नज़र नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं चल रहा है। यहाँ पर जो चल रहा है वो हम आपको दिखाते हैं, आइए हमारे साथ। यहाँ पर चल रहा है ये मलबा, जो कि किसी घर की छत से या कहीं से भी तोड़ के लाया गया है। यहाँ पे मलबा डाला गया है। उसके अलावा आप देख सकते हैं उधर मलबा, उधर मलबा, उधर मलबा। मतलब कहने का मतलब ये है कि सारे इस रोड के ऊपर मलबा डाल रखा है। किसकी परमिशन से? क्या पीडब्ल्यूडी का काम यहाँ पर मलबा डालने का है? क्या ये सड़क यहाँ पर इसलिए बनाई गई है कि इस पर मलबा डाल दिया जाए? क्या इसी तरह से दिल्ली को क्लीन, दिल्ली को सुंदर और दिल्ली को पेरिस बनाने का जो बातें करते हैं, जो जुमले मोदी जी छोड़ते हैं, जो यहाँ की सीएम है, वो जो जुमले छोड़ती हैं कि दिल्ली को हम पेरिस बनाएंगे, दिल्ली को हम गरीबी मुक्त करेंगे, दिल्ली को हम बहुत सुंदर बनाएंगे, क्या यही तस्वीर है दिल्ली की जिसको सुंदर बनाया जाएगा? एक तरफ मलबा, एक तरफ कंस्ट्रक्शन का काम, यहाँ तक कि जो यहाँ पर जानवर हैं वो तक यहाँ इससे परेशान है। क्योंकि इसका रीज़न मैं आपको दिखाती हूँ, आइए आप मेरे साथ में। मलबा तो मलबा, मलबे के अंदर जो कांच मैं आपको दिखाती हूँ, जबकि यहाँ पर जो जानवर हैं वो भी घूमते हैं, उसके बावजूद भी आइए आप, यहाँ के जानवर हैं कि जब ये मलबा यहाँ पर डाला गया तब भी ये नहीं सोचा कि ये वो जगह है जहाँ पर बंदर घूमते हैं, बंदरों को आने जाने वाले लोग खाना देते हैं। यहाँ पर देखिए इतने बड़े बड़े कांच इस मलबे के अंदर है कि अंधेरे के अंदर अगर कोई इंसान यहाँ पर आ जाए तो बेध्यानी से उसका पूरा पैर फट जाएगा। इस तरह का मलबा यहाँ पर डाल रखा है। ना इंसानों की चिंता है कि यहाँ से जो सुबह सुबह लोग जॉगिंग करने के लिए निकलते हैं वो इसी रास्ते से निकलते थे। अब ये रास्ता पूरी तरह ब्लॉक हो चुका है। गंदगी इतनी ज़्यादा है कि संगम विहार के अंदर की गंदगी तो उसकी तो क्या ही बात करें, उसके लिए तो शर्म से डूब मरने वाली बात है, इतनी गंदगी संगम विहार में है। उसके अलावा अगर हम संगम विहार के बाहर की बात करें, जो कि एंट्रेंस है, यहाँ से अगर आप राइट मुड़ेंगे तो संगम विहार का ही एंट्रेंस है, और वहाँ पर गंदगी का आलम आप देख सकते हैं कि बदबू है साथ में ही। और एक मैं आपको यहाँ पर एक सवाल उठाना चाहूँगी कि घर घर जो आते हैं, कहीं पानी इकट्ठा हो तो उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, इस तरह के लेक्चर, जो बाहर ट्रैफिक है, उधर ट्रैफिक है, इधर आ जा। जो घर घर लोग आते हैं, एमसीडी वाले जो आते हैं घर घर, कि भाई कूलर में पानी जमा हो रहा है, मच्छर इकट्ठे हो जाएंगे, या फिर हमें टीवी वगैरह के थ्रू ये न्यूज़ दी जाती है कि भाई पानी इकट्ठा ना होने दें, मच्छर पैदा होते हैं। और ये देखिए आप पानी का हाल, यहाँ पर जो पानी इकट्ठा हो रहा है, क्या इसमें मच्छर पैदा नहीं हो रहे हैं? क्या इसमें मलेरिया नहीं पैदा हो रहा? क्या इसमें डेंगू पैदा नहीं हो रहा? तो यहाँ का चालान कौन काटेगा? कुछ कहना चाहेंगे भैया? हाँ, और भी बैठे हैं मच्छर, और काफ़ी गंदगी भी हो गई है बारिश के टाइम में। कब से है ये गंदगी? ये तो जब से ये मेट्रो वगैरह बन रही है जब से ज़्यादा ही दिक्कत हो गई है, और जाम वगैरह का। जी, तो जैसा कि भैया ने बताया कि जब से मेट्रो का काम चल रहा है तब से यहाँ गंदगी है। लेकिन मैं आपका ध्यान इस बात पे खींचना चाहूँगी कि यहाँ इस एरिया में मेट्रो का काम नहीं चल रहा है, आगे मेट्रो का काम चल रहा है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना बिल्कुल बंद कर दिया गया है। गंदगी का आलम देखिए आप, ये देखिए, ये पानी यहाँ सड़ रहा है, यहाँ चालान नहीं कटना चाहिए। यहाँ पर जो एमसीडी से लोग आते हैं, घर घर चालान काटते हैं, 500 का, 1000 का, 10,000 का, क्या यहाँ पे चालान नहीं कटना चाहिए? इस तरफ किसी सरकार का ध्यान नहीं है, क्योंकि ये वो सड़क है
जिस पर से निकलने वाले लोग निकलते हैं, गालियां देते हैं, लेकिन एक्शन कोई नहीं लेता है। कोई क्या एक्शन लेगा, ये देखिए आप यहाँ का हाल। मतलब मैं जितना आगे जाती जा रही हूँ, अगर बात करें यहाँ पर चलने की, तो यहाँ पर गंदगी का आलम आप देख सकते हैं। बाहर अगर मैं फुटपाथ के इधर की बात करूँ तो देखिए कितना कीचड़, कितना मलबा। अब बरसात का दिन टाइम है, बरसात के टाइम पे तो खास तौर पे ध्यान रखा जाता है कहीं पानी इकट्ठा ना हो, लेकिन यहाँ पर हर जगह पर, 2 जगह मैं आपको दिखा चुकी हूँ। उसके बाद ये देखिए, ये पानी इकट्ठा है, निकासी का कोई प्रबंध नहीं है। अगर मैं थोड़ा सा और आगे चलती हूँ, आप थोड़ा सा और आगे आइए मेरे साथ में। इस फुटपाथ पर मैं चल रही हूँ, इस फुटपाथ की हालत आप देख सकते हैं। सुबह के टाइम यहाँ पर लोग जॉगिंग करने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन हाल आप देखिए, साफ सुथरा इंसान घर से निकलेगा और गंदगी लेके घर में जाएगा। शुद्ध हवा के लिए सुबह इंसान निकलता है घर से कि पेड़ पौधे हैं, यहाँ पर आसपास ग्रीनरी है, उसको शुद्ध हवा मिलेगी, लेकिन मिलता क्या है? गंदगी, जो आप मेरे कैमरे के माध्यम से देख पा रहे हैं। और हम आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से बंदर यहाँ बैठे हैं, लेकिन इनको भी क्या मिल रहा है? गंदगी, जो कि दिल्ली के लिए एक जुमला कह सकते हैं हम मोदी जी का और उनकी सरकार का। दिल्ली को बनाएंगे प्रदूषण मुक्त, दिल्ली को बनाएंगे गंदगी मुक्त। कितना अच्छा मुक्त आप देख रहे हैं कि है, हर तरफ कीचड़, गंदगी, काई, मलबा, ये सब पड़ा हुआ है। और थोड़ा सा और आगे चलते हैं, चलिए आप पैदल चलते हैं इस ट्रैक के ऊपर। ये वो सड़क है जिसे सर्विस लाइन कहा जाता है। आम सड़क नहीं है, ये केला सड़क है, जिस पे अगर आप पैर रखेंगे ना तो सीधा पता नहीं कहाँ पहुँचेंगे। इतनी गंदी ये सड़क हो रही है, दलदल बनी हुई है इस जगह के ऊपर। आप देख सकते हैं किस तरह से काई जमी हुई है, पानी इसमें इकट्ठा हो रहा है। क्या इसमें मच्छर पैदा नहीं होते हैं? कौन देगा इस बात का जवाब? क्या सरकार इस चीज़ का जवाब देगी? इस गंदगी से जो बीमार होंगे, क्या उसके लिए सरकार के पास कोई जवाब है? क्या उस सरकार का चालान नहीं काटना चाहिए? लोगों का चालान तो बहुत जल्दी काटती है सरकार। सरकार का चालान कौन काटेगा? कौन जवाब देगा इस गंदगी का? देखिए यहाँ भी कितना पानी भरा हुआ है, इसमें मच्छर बैठे हुए हैं, कौन देगा? क्या इस तरह की गंदगी कभी आप लोगों ने, जो हमारे बड़े बड़े नेता हैं, हमारे सीएम हैं, हमारे मोदी जी हैं, उनके घर के आसपास कभी इस तरह की गंदगी देखी है? नहीं देखी होगी। अरे भाई, वो प्रधानमंत्री हैं, वो मिनिस्टर हैं, वो राजा हैं, लेकिन हम प्रजा जो हैं, हम बेवकूफ़ हैं। हम इतने बड़े गधे हैं कि हमारे आसपास इतनी गंदगी है, फिर भी हम लोग कोई क्वेश्चन नहीं उठाते। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन उठाने का काम तो आम जनता का है ही नहीं, क्योंकि अगर आम जनता क्वेश्चन उठाती है तो उसके क्वेश्चन को दबा दिया जाता है। और जब हम जैसे लोग क्वेश्चन उठाते हैं तो कहा जाता है कि पार्टी को बदनाम किया जा रहा है। अब आप खुद ये बताइए कि हम पार्टी को बदनाम कर रहे हैं, बीजेपी पार्टी को बदनाम कर रहे हैं, मोदी जी को बदनाम कर रहे हैं, या फिर वो ग्राउंड की सच्चाई दिखा रहे हैं जो आप लोगों के सामने है। जिस तरह से इतना बुरा हाल, ये तो मैंने बहुत थोड़ा सा दिखाया आपको, इतना सा दिखाया, बिल्कुल इतना सा। अगर मैं दिखाने पर आऊँ ना, अगर मैं इस एरिया की रिपोर्ट करने आऊँ ना, तो मेरे ख्याल है आप मेरे चैनल को देख देख के पक जाएंगे, क्योंकि इतनी गंदगी इस एरिया के अंदर है। संगम विहार विधानसभा के अंदर इतनी ज़्यादा गंदगी है, हर कदम पर गंदगी है, हर एरिया में गंदगी है, हर गली में गंदगी है, लेकिन सुनवाई वाला कोई नहीं है। ना तो यहाँ का एमएलए का ध्यान है, ना यहाँ के पार्षदों का ध्यान है। अगर मेन रोड की बात करें, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का ये मेन रोड है, इसका भी ध्यान नहीं है। आखिर कौन जवाब देगा? सबसे बड़ा सवाल, जवाब कौन देगा? क्या जनता जवाब देगी? जनता के तुम आए दिन चालान काट रहे हो, कभी ये काट रहे हो, कभी वो काट रहे हो, कभी सरकार ने ध्यान दिया है इस तरफ? जनता कीड़ा मकोड़ा नहीं है भाई, जनता है तो तुम हो। इस चीज़ को समझो और इस समस्या का समाधान करो।